मुनाफिकीन फिल दरकिल अस्फल, जो मुनाफिक है ना वो किसी हाल में राज़ी नहीं। जब नहीं थे हम बाहर आए, हम सिर्फ मुतालबात कर रहे थे और रैलियों के ज़रिए तो कहते थे कि अब कहाँ हैं, जब हम आके बैठ गए तो ये कहते हैं क्यों आते हैं। तो बस ये दर्द तो रहेगा सुबह तक। ये लोग जो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं ये एहसास से भी खाली हैं, इक़्तिदार से भी खाली हैं, पावर से भी खाली हैं, फैसला करने की सोच से भी खाली हैं। हम अक्टूबर से लेकर आज तक ये मुतालबात करते आ रहे हैं और मुसलसल करते आ रहे हैं, तो हम कुर्बानी देकर बैठते हैं, हम भाग नहीं जाते। रोला ये है कि हम दावे बहुत बड़े बड़े करते हैं। हम यार ट्विटर वाले नहीं है ना, हमारे मलंग वो भी हैं लेकिन मैदान अमल वाले नहीं। हम यहाँ भी बैठे हैं, अगर हमारे मुतालबात ना बैठेंगे तो हमारे लोग वहाँ भी जाके बैठेंगे, पार्लियामेंट हाउस में, सेनेट के बाहर, पाकिस्तान के जनाब जितने भी वो इख्तियार हैं उनके दरवाज़ों पर बैठे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उस्मा ज़ाहिद हूँ और इस वक्त से आवाज़ अभी साथ रजवी साहब इस वक्त व्हाट्सएप पर मौजूद हैं। साहब भाई एक दफ़ा फिर से फैज़ाबाद आबाद कर रहे हैं। पहले आपके वालिद मोहतरम इलामा खातून हुसैन रजवी साहब ने इसे आबाद किया, लेकिन एक सवाल है, उनके धरने को भी उनकी नीयत ख़ास की बतौर साफ़ी में अच्छी सी गवाही देता हूँ, लेकिन उस धरने को कुछ ताकतों ने अपने लिए यूटिलाइज़ किया। इस धरने को आज फिर इसकी नौइयत जो है सियासी तौर पे देखी जाए, मुहर्रम के दिन भी करीब हैं, तो इसकी टाइमिंग को डिस्कस पहले किया गया और तमाम मामला को देखा गया। आप एक दफ़ा फिर अपने वालिद मोहतरम की तरफ फैज़ाबाद में आके बैठ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसामा भाई देखें, हम हालात जैसे भी हों ना, कि जब सूरज चढ़ता है तो फसलें भी पकती हैं, किसी को गर्मी लगती है और कोई आम की फसल तैयार होती है। मसला ये है कि कोई भी काम होता है ना तो उसके फ़ायदे से बहुत सारी चीज़ें बड़ी किसी चीज़ को फ़ायदा होता है, किसी चीज़ को नुकसान होता है। हम यहाँ पहले भी फैज़ाबाद आए थे, अपने मकसद के लिए आए थे, हमारा मकसद वो था, हम वो मकसद हासिल करने के बाद चले गए। आज भी हम फैज़ाबाद आए हैं किसी नज़रिए और मकसद की बुनियाद पर आए हैं। आप मुझे बताएं, मुहर्रम आराम आज रात शुरू हो गया ना, अगर 1 घंटा या 10 मिनट बाद हमारे मुतालबात मंजूर हो जाते हैं तो हम यहाँ बैठेंगे। हम तो मुतालबात के तौर पर आए हैं। और दूसरी बात, ये मुतालबात हमारे आज के नहीं हैं। आपको मालूम है कि हम अक्टूबर से लेकर आज तक ये मुतालबात करते आ रहे हैं और मुसलसल करते आ रहे हैं। इस पर हमने पूरे मुल्क में मार्च किए हैं, यहाँ से बड़ा इतना बड़ा आपके सामने गुजरा है। तो कोई कहे कि सुबह उठ के आगे, तो ये तो जो है ना, इन्नल मुनाफिकीन फिल दरकिल अस्फल, जो मुनाफिक है ना वो किसी हाल में राज़ी नहीं। जब नहीं थे हम बाहर आए, हम सिर्फ मुतालबात कर रहे थे और रैलियों के ज़रिए तो कहते थे कि अब कहाँ हैं, जब हम आके बैठ गए तो ये कहते हैं क्यों आते हैं। तो बस ये दर्द तो रहेगा सुबह तक। अच्छा, बिल्कुल सादा मुतालबात हैं, 3 मुतालबात बिल्कुल सादा हैं और मेरे ख्याल में कोई बड़ा मुतालबा नहीं है, लंबे चौड़े भी नहीं है। हाँ, हम पाकिस्तानी इस चीज़ को मानते हैं, इसको होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ये नहीं मान रही तो आप साजिश है उसको तब्दील करना चाहते हैं। तो देखिए, ये बेख्तियार से लोग हैं, ये पता नहीं किससे पूछ रहे हैं कि मुझे पाकिस्तान में कोई एक शख्स भी बाख्तियार नहीं लगता, पूरे पाकिस्तान में। मैं नहीं, मैं अरबाब इक़्तिदार की बात कर रहा हूँ, वरना तो बाइख्तियार लोग, मतलब ये वो लोग हैं यार। हम अगर इक़्तिदार के हवाले से कहते तो हम बेख्तियार हैं, लेकिन अपनी जमात का इख्तियार रखते हैं, अपने लोगों का इख्तियार रखते हैं, लोगों के जज्बात रखते हैं। ये लोग जो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं ये एहसास से भी खाली हैं, इक़्तिदार से भी खाली हैं, पावर से भी खाली हैं, फैसला करने की सोच से भी खाली हैं। साहब भाई, पहले यहाँ पे सेंट्रल मुश्ताक साहब सेब गज़ा महम को लेकर चलते रहे। एक मकामी लीडरशिप आई है, लेकिन आप आ सके ना, रुकने शुरा से कोई आ सका। रखने शुरा में से लोग आप आते तो ज़्यादा मैसेज पैगाम जाता कि आप बड़ी सियासी जमात के हैं। जी बिल्कुल, हमें आना चाहिए। हमने उसकी मुकम्मल इजाज़त की और हिसाब है ना फंडिंग का, वो कभी केस नहीं बना। हम आज भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वो जमात है जो इलेक्शन कमीशन है अपने फंडिंग केस तमाम क्लियर कर चुकी है। काजी ईसा साहब तक तो आज तक 10 कमीशन बनाने के बाद भी कुछ नहीं मिला। हम आज भी कह रहे हैं बाद में कमीशन ना बनाइएगा, आज आपके पास सारा, आप जनाब चीफ जस्टिस है, अपने लोग बिठा दें चारों कोनों पर और देखें क्या फंडिंग हो रही है, कौन ला रहा है, खाना कौन दे रहा है, पानी। एक सवाल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 कारकुन यहाँ पे आ जाएं, उनका क्या आशिर होगा? आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। हाँ, यहाँ पे कहीं भी पाकिस्तान का तहरीक इंसाफ का परचम इस्लामाबाद में लहरा दें, तहरीक लब्बैक इतनी बड़ी मैसिव क्राउड के साथ यहाँ पे आके कैसे बैठ गई? देखिए, पता है क्या बात है, जो आप तहरीक इंसाफ की बात कर रहे हैं ना, उसको इक़्तिदार के बाद मुश्किलात मिली हैं, ठीक है, तो वो मुश्किलात सर्वाइव नहीं कर सकती। वरना आप मुझे बताएं कि यहाँ बैठने के लिए थोड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। आपको क्या लगता है? जो कुर्बानी, जानी कुर्बानी, माली कुर्बानी, वक्त की कुर्बानी, प्रेशर बर्दाश्त करना पड़ता है, गोली बुलेट बर्दाश्त करना। लोग कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर यहाँ पे नहीं बैठा जा सकता। आप मुझे ये बताएं कि हम आज तो यहाँ नहीं आए ना, हम काफ़ी दफ़ा यहाँ आए हैं।
और बहुत मरतबा ऐसे भी हुआ है कि हम हमारे पास शोहदा की लाशें थी, 8 हमारे शोहदा पास आपकी इस यहाँ पे थे, तो हम कुर्बानी देकर बैठते हैं, हम भाग नहीं जाते। रोला ये है कि हम दावे बहुत बड़े बड़े करते हैं, हम यार ट्विटर वाले नहीं है ना, हमारे मलंग वो भी हैं लेकिन मैदान अमल वाले नहीं है। तो लेकिन क्योंकि यहाँ पे आना बहुत मुश्किल काम है, यार कोई पहले मुश्किल मार्च काम और फिर एकदम से धरना, क्या एजेंसी को किसी की खबर नहीं थी? खबर हो या ना हो इससे तो हमें गर्व नहीं है, लेकिन हमारा प्लान तो अपना था, हमारे अपने अराकीन का प्लान था, उनको खबर थी या आपको नहीं? पहले प्लान था धरने का? हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पहले। आपको क्या लगता है यहाँ आके प्लान थी? मार्च का ऐलान करके धरने का ऐलान करना नहीं, तो हम पहले मार्च कर चुके हैं। इस दफ़ा हमने कौन सा धरने का मार्च का ऐलान किया? ये पहले हमने कहा लब्बैक या अक्सा मार्च होगा लियाकत बाग से, कहाँ तक होगा ये लिखा हुआ था। अभी जारी है ना यार, यहाँ से आगे पार्लियामेंट हाउस तक भी हो सकता है, जहाँ तक अभी जारी है। वैसे यहाँ की बजाय अगर वज़ीर आज़म हाउस के सामने बैठा जाए, पार्लियामेंट हाउस के सामने बैठा जाए, तो मुतालबात जल्दी हम यहाँ भी बैठे हैं, अगर हमारे मुतालबात ना बैठेंगे तो हमारे लोग वहाँ भी जाके बैठेंगे, पार्लियामेंट हाउस में, सेनेट के बाहर, पाकिस्तान के जनाब जितने भी वो हैं उनके दरवाजों पर बैठेंगे। ये तो हमारे लिए मसला नहीं है, आपको पता है पूरे पाकिस्तान में बैठना हमारे लिए मसला नहीं है। शहबाज शरीफ जा रहे हैं, बिलावल आ रहे हैं, और बीच में उन्हें कुछ जवाब चाहिए, कई तरीके का बैंक वहाँ पे यूटिलाइज ना हो जाए। नहीं देखें आप, ये हमने लोगों का सवाल है, सब बाहर मुझे ये बताएं, हमने यहाँ आकर मुतालबा किया है कि वज़ीर आज़म का इस्तीफा दो, लेकिन वज़ीर आज़म तो चाहता है इस्तीफा लो। अच्छा, अगर हमने ये कहा है कि वज़ीर आज़म तुम रहो, नहीं कहा ना। अगर वो चाहता है मेरा इस्तीफा लो, तो हमने ये भी नहीं कहा कि तुम कायम रहो। भाई हमें इस बात से गर्ज नहीं है, हमारे मुतालबात अभी वो बैठ तैयार है, ये बैठ तैयार है, वो हमारे मुतालबात अभी पूरे करे, हम तो जाएं। बाकी इसलिए फिर 9 माह हम कहाँ थे? अगर आज ही अब 9 माह तो हम आपके सामने रोडों पर थे यार, रोडों पर थे। हमने कौन सी इवेंट और कौन सी जगह को हमने मिस किया? तो इसके अलावा अब पहले तरीके बैग को बैन किया गया, उन पर पाबंदी लगा दी गई, तो हर जमहूरियत पसंद आदमी ने इसकी मुखालफत की मेरे तमें, लेकिन अब पाकिस्तान तरीके पर पाबंदी लगने जा रही है, इस पर आपका क्या? पहले भी हमारा यही मौक़िफ़ था कि किसी जमहूरी सियासी पार्टी के ऊपर और जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के साथ मुखलिस हो उसके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। आप कहते हैं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ पर पाबंदी लाना गलत है, बिल्कुल गलत, नहीं लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए। हम मुजीबुर रहमान से लेकर आज तक जितनी पाबंदियाँ लगी सब पर मुखालिफ है। मुजीबुर रहमान मामले पर भी आप गलत है, हमारा अपना मौक़िफ़ है उस पर। इतने सख्त नैरेटिव के बावजूद एक एस्टेब्लिशमेंट की छाप क्यों? अरे भाई, एस्टेब्लिशमेंट की छाप आपने उतारी है पीटीआई से, हम तो आज भी सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट का मोहरा कहते हैं। कल तक भाजपा वाले साथ थे, आज क्या हुआ है? क्या करते हैं आप? ये तो बातें हमारे ऊपर एस्टेब्लिशमेंट पूछते हैं, उनसे पूछें। कल तक ये सारे ये उन्हीं के पाले हुए लोग हैं। हाँ कोई बात नहीं, वो 4 बातें कर लेते हैं तो सब बयानियाँ घूम जाता है कि नहीं जी हम तो आज भी उन्हीं का हिस्सा समझते हैं। और ये जो डी मार्केटिंग का एक उसूल होता है जो हमने पढ़ा था किसी ज़माने में, वो हमें इम्प्लीमेंट होता है अपनी ज़िंदगी में। ये इस शख्सियत के ऊपर नजर आया। अलावा सब पहले मुतालबात में से कितने मानेंगे? सोशल मीडिया पर पाबंदी कायम है और पेट्रोल सस्ता करके कम नहीं, थोड़ी फर्क नहीं पड़ा। पहले भी हमें वही चीज़ें फेस करना पड़ती थी, आज भी वही चीज़ें फेस करना पड़ती अभी वैसा ही है। मेन स्ट्रीम मीडिया पर ये है, लेकिन डिजिटल मीडिया अभी है। मेन स्ट्रीम मीडिया की अपनी नीयत ठीक नहीं है हमें दिखाने की। जिस दिन उसकी नीयत ठीक हो जाएगी कोई मसला नहीं है यार, कोई मसला नहीं है। अगर 9 मई वाले दिखाए जा सकते हैं ना, तो हमारा वो मसला ये है कि हमारा एक हुलिया और हमारी ये जो गेटअप है ना, इससे मसला है। वो समझते नहीं है कि वो ताबूत को आप समझते नहीं है कि मकामी जो आपकी लीडरशिप जो मीडिया के साथ रिलेशनशिप कायम करती है, उसका रवैया और कारकुनान का जो एग्रेसिव रवैया है वो भी इसके आड़े है। यार देखें, अगर आप मुझे बताएं, आप मेरे तक आए हैं, थोड़ी देर हुई होगी, हमारा प्रोग्राम चल रहा होगा, आपको यहाँ किसी कारकुन ने कोई आवाज़ कसी होगी, किसी ने कोई बदतमीजी की हो, ऊँची आवाज़ से आए हैं, ये काजी साहब आपके साथ, बाकी लोग भी आप सारा दिन आते रहते हैं, और कल BBC वाले ख़वातीन भी कोई एक बंदा कहे कि इसने मुझे कहा है। अब मैं लोगों को सबको बाहर जाकर बताता हूँ कि उसामा जनाब ये भाई हमारे साफ़ी हैं, अगर आपको कोई जुमला फिर भी कुछ ना कहे तो इसका मतलब क्या हुआ? हम तो नहीं कुछ कहते। अब मसला ये है कि वो हमारे पंजाबी में कहते हैं कि ना तो पंजाता ना वस्ती है, कि ना ज़बरदस्ती बचती है, वस्ती अपने शौक ना ले। जिस दिन मीडिया को शौक हो गया ना हमें दिखाने का, उस दिन ये रोले सारे खत्म हो जाएंगे। आप बताएं कि इतने बड़े क्राउड्स में, PTI के क्राउड्स में मीडिया वालों के साथ बदतमीजी नहीं हुई? ख़वातीन के साथ आज तक हम ये साबित नहीं, आप साबित नहीं कर सकते कि किसी खातून साहब को किसी ने हमारी कोलीग्स हमारे साथ जाती नहीं है, बदतमीजी तो फेस करना पड़ती है, ये तो कुछ शक नहीं है। लेकिन यार आपको यहाँ कुछ भी नहीं करना पड़ता, फिर भी गिलाए कि ये क्यों करते हैं। कोई सोशल मीडिया पे करता है तो यार मेरी फोटो लगा के कोई भी कोई बात कर रहे हैं, वो उसकी जिम्मेदार हम तो नहीं है। आप आइडेंटिटी करें हमारे किसी कारकुन की, यहाँ पर आप सारा दिन करें, अगर कोई यहाँ कारकुन आके बात करे, ये सारे लोग मेरे मौजूद हैं,
मैं उसकी जनाब रुकनीत भी मुअत्तल करूँगा कि इसने आपके साथ क्यों। ये तो इल्ज़ामात हैं, इन इल्ज़ामात को इससे खुला कोई पाकिस्तान की पार्टी का लीडर ये नहीं कह सकता कि आप फिर आपको कोई बात करें। ये तो इसमें कोई शक नहीं है। तो इसके बाद क्या बचा है हमारे लिए? आखिर में थोड़ा सा हमारा रवैया ठीक है, आप आए, हम बात कर रहे हैं, आपके सख्त हों मीठे हों सवाल हम जवाब दे रहे हैं, उसको चलाना आप लोगों का काम है, मीडिया का काम है। हम वहाँ जाके चलवा नहीं सकते, ये रोल है। हम तो चलाते हैं, अलामा साहब इसकी गवाही तो आप भी देंगे। नहीं आप चलाते हैं, मेन स्ट्रीम पे भी हमने आपको दिखाया, हमारा लाइसेंस मुअत्तल हो गया, हम फिर भी दिखाते रहे। बिल्कुल तो लेकिन मसला ये है कि अलामा साहब इस तमाम सूरत हाल को आप देख रहे हैं। कल अभी 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम भी है, इधर से जुलूस भी गुजरेंगे, अफरा तफरी का भी खदशा है, तो उसको कैसे मैनेज? कोई जुलूस गुजरना चाहे हम उसको वेलकम भी करेंगे, सबील भी देंगे, पानी भी देंगे। हमें ये मालूम है कि यहाँ तक मजहबी इख्तिलाफात के बावजूद भाई हमारा इख्तिलाफ, यहाँ पे जो सारे लोग आए हुए हैं हमारे साथ भी बड़े बड़े इख्तिलाफात वाले लोग बैठे हुए हैं। काज है क्या नहीं यार, पूरी उम्मत का काज है, क्या करते हैं हमारे इख्तिलाफात है, रास्ता देने में कोई इख्तिलाफ नहीं। आपने हुकूमत से मांगी कि हमारे जहाज के लिए जाने के लिए देखें हमारा रास्ता और गन्ने मांगे उनसे, रास्ता देने में हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं है किसी को, ठीक है जी। और हम ना रास्ता रोकने में, अगर किसी ने गुजरना हो, एम्बुलेंसेज आपके सामने गुजर रही हैं जो ज़रूरी है, वैसे भी ट्रैफिक चल रही है इस दाने से, आपने देखा है वो ऊपर से चल रही है और ये वाली ट्रैफिक इधर से चल रही है। बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूँ वो गुजरना है, हमें यही मालूम है कि यहाँ से गुजरना नहीं है। अगर किसी ने गुजरना हो तो हम रास्ता देने के लिए भी, सबील देने के लिए भी, पानी हमारा क्या बुनियादी हम देने के लिए। लास्ट में एक, अब अगर मुतालबात नहीं मानी जाते, इसका अगला कदम क्या है? इसका अगला कदम इंशाल्लाह हम लाए अमल बनाएंगे। पहले तो वो मानने के लिए तैयार, मतलब मुज़ाकरात का मतलब यही होता है कि हम आपके सुनेंगे। अगर मरीम नवाज के सियासी मशीर आज कह चुके हैं, मैं उनसे मिला हूं, वो कहते हैं कि हमारी बातचीत हो रही है। हाँ, हमारे लोगों से, कुछ लोगों से हमने कहा है, हमने इनकार नहीं किया, हमारे लोग बात कर रहे हैं। अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो इंशाल्लाह अगला लाए अमल बनाएंगे। अब आपको थोड़ी बता देना, फिर अगर रुकावटें खड़ी हो जाएंगी, जैसे हम आए आगे चल जाएंगे। अलावा से कुछ तो जेल में चल रहा होगा। अब इंशाल्लाह हम अपने मुतालबात तक यहाँ बैठे हैं और इंशाल्लाह मुतालबात मनवाएंगे। भाई हमारे मुतालबात क्या, पूरी कौम के मुतालबात हैं, एक जेन्युइन मुतालबात हैं। अब पूरी कौम के मुतालबात नहीं माने जाते तो क्या कुछ तो जेल में होगा? इंशाल्लाह फिर इसका दायरा वसी करेंगे, पूरे मुल्क में वसी करेंगे। क्या इससे आगे कोई प्लान है? इससे आगे वो भी मुल्क के अंदर शामिल है, आप उसको मुल्क से बाहर समझते हैं। चलिए ठीक है जी। अभी तरीके बैक पाकिस्तान इलामा हाफिज़ साहब हुसैन रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद थे। फैज़ाबाद एक दफ़ा फिर से आबाद हो चुका है। इससे पहले इनके वालिद मोहतरम इलामा खादिम हुसैन रिजवी साहब यहाँ पे मौजूद थे, उनका भी ये जज्बा और इसी तरह से आवाम। लेकिन हमने एक बात देखी जो कि पॉजिटिव है, इलामा हुसैन रिजवी साहब के मतलब कहा जाता था कि बाबा जी की जैसी इनकी वो करिश्मा पैदा नहीं हो सकता, लेकिन बतौर सहाफ़ी आज जो हमने इस चीज़ का रिसर्च किया, आवाम पहले से ज़्यादा है और लोगों का जज्बा भी पहले से ज़्यादा है। और फ़लस्तीन काज के लिए एक दफ़ा फिर तरीके बैक पाकिस्तान फैज़ाबाद में मैदान से जाए। अब देखना है कि अगला लाइव क्या है। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त।